हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम लोग आज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वह है इनऑर्गेनिक पोर्शन। पहले भी हम अनाउंस कर चुके हैं। हमारा जो केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इसमें हमें स्कोरिंग बहुत अच्छा करने का मौका मिलता है और बहुत कम मेहनत करके। लेकिन इसको पढ़ने का अप्रोच हम लोगों का बिल्कुल अलग होगा, ताकि ये आसानी से हम लोग इसमें चीज़ों को सीख सकें और क्वेश्चन में अच्छा स्कोरिंग भी कर सकें। अगर तुम अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में जो चैप्टर्स वो दे रहा है आपको, एस ब्लॉक एक चैप्टर, पी ब्लॉक दूसरा चैप्टर, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरह से। इसके अलावे एक आध दो टॉपिक और है, जैसे हाइड्रोजन नाम का एक अलग टॉपिक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक अलग टॉपिक है। जहां तक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन का रिलेशन है, 2 टाइप के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आपको मिलते हैं। एक होता है रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसके लिए हमें रिएक्शन याद करना पड़ता है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन को ओवरऑल देखेंगे तो हमारा 70 से 80% क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी पर है, कॉन्सेप्चुअल टाइप है। 20 से 25% क्वेश्चन ही होते हैं जिसका रिलेशन रिएक्शन से है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा समस्या है रिएक्शन याद करना। एक तो वो रिएक्शन याद करने में कोताही करता है, और कहता है कुछ याद करता भी है तो कहता है हम भूल जाते हैं। तो रिएक्शन वाले पोर्शन को अभी हम टच नहीं करने जा रहे हैं। हम यहां पर मेनली फोकस करेंगे जनरल प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 70 से 80% होंगे। तो अगर हमें रिएक्शन पर कमांड ना भी हो या भूल जाए तो भी जनरल प्रॉपर्टी अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आप 70-80% क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक का होता है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज में हम रिएक्शन पर टारगेट नहीं करेंगे, वो एक अलग वीडियो हो सकता है जो बाद में हो। पहले हम उन चीजों को सीखेंगे जो जनरल प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें रिएक्शन याद करने का, रटने का कोई हेडेक नहीं है। फिर भी हम 70-80% क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले तो हम बात करें पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक जो है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक टोटल 6 ग्रुप है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक में हैं। और ये पी ब्लॉक में जो 6 ग्रुप हैं, क्यों है 6? तो इसका बड़ा आसान आंसर है, चूंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है।
एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10। तो चूंकि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन के रह सकता है, इसीलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ही ग्रुप हैं और ये ग्रुप नंबर 13 से शुरू होके ग्रुप नंबर 18। यहां पर हमने लिखा है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये नई नंबरिंग है, लेकिन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इसकी नंबरिंग इस तरह से था। ग्रुप नंबर 13 को 3A लिखता था, ग्रुप नंबर 14 को 4A, ग्रुप नंबर 15 को 5A, ग्रुप नंबर 16 को 6A, 17 को 7A और ग्रुप नंबर 18 को 0 ग्रुप कहा जाता था। यह है पुरानी नंबरिंग, और ये जो इस तरह से लिखे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये नया IUPAC के रूल के हिसाब से नंबरिंग। और पुरानी नंबरिंग अभी भी प्रैक्टिस में है, तो जो बच्चे नए नंबरिंग के साथ साथ पुराने नंबरिंग को भी याद रखता है तो उसके लिए और अच्छी बात है। हालांकि बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन याद रखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें फैमिली भी कहा जाता है, याद रखना। जैसे ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली, और ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली, और ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस कहलाते हैं। तो ये पी ब्लॉक के ये 6 ग्रुप को फैमिली भी कहा जाता है, या इसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 में जो एलिमेंट है बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली में है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, SN और PB माने लेड। 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाइटिन। और ग्रुप नंबर 18 में है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये आपको रटना जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमने इसलिए लिखा कि अगर इस लेक्चर सीरीज से फायदा उठाना चाहते हो तो ये वाला अपने कॉपी में पी ब्लॉक का ये सारा ग्रुप का ये टेबल जरूर उतार के रखना। बार बार पीरियोडिक टेबल उल्टाने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये चीज सामने रहेगा तो जनरल प्रॉपर्टी को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इसलिए हमने लिखा है ताकि आप इसे अपने कॉपी में जरूर उतार के रखिए पी ब्लॉक का ये 6 ग्रुप एलिमेंट के साथ। और कभी भी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने में जरूरत पड़े तो इसको एक झलक देख लेना है। ये जो नए नए ट्रिक सिखाए जाते हैं कि एलिमेंट का नाम याद करने का ट्रिक, उसकी जरूरत क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं है सर। आप इसे सामने रखिए और जनरल प्रॉपर्टी समझिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। उस तरह के किसी ट्रिक को करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसलिए लिख दिए हैं। आप अपने कॉपी में इसे जरूर उतार के रख लेंगे। तो ये पी ब्लॉक है, लेकिन इस पी ब्लॉक को हम जो बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है, इसके जनरल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। लेकिन इस जनरल प्रॉपर्टीज पर बात करने से पहले आज के लेक्चर सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताएंगे
जो कि आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जो बेसिक नॉलेज है उसका ज्ञान, इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज को आपको यहां पर याद रखना होगा। तो आज का ये क्लास बहुत ही वाइटल होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें जब आपके दिमाग में रहता है तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत आसानी होने लगता है, चीजें भी समझ में आती हैं और क्वेश्चन भी बड़ी इजीली बनता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बेसिक फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट में आपको 3 वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। एक होता है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। हर एलिमेंट का एक आयनाइजेशन एंथैल्पी पाया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम IE लिखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कुछ सिंबल अलग है, पीरियोडिक टेबल में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। एक और टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम EA लिखेंगे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। और एक टर्म इलेक्ट्रो निगेटिविटी, जिसको आपके किताब में X से दिखाया गया है, लेकिन हम इसको EN लिखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए। जिस प्रकार के हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान होता है, वैसे ही हर एलिमेंट का एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू भी है। हर एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी है, और हर एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू भी है। आपको हम बता दें, किसी भी एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को आप हटाएंगे तो वो प्लस आयन में बदल जाएगा, और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वो माइनस आयन में बदल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की दरकार होगी। बिना एनर्जी के आप एटम का इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। और जब एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी रिलीज। तो याद रखना, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, और एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितना एनर्जी निकलेगा, रिलीज माने निकलना, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम एक्सेप्ट करेगा तो जो एनर्जी निकलेगा, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें निकलेगा। मतलब ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक। तो इसके बारे में अलग एक लेक्चर या वीडियो होगा जिसको आप पढ़ेंगे, या आपको यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर मिलेगा।
तो वहां पूरा डिटेल आप देख सकते हो, लेकिन अभी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और तीसरा टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम अपनी ओर खींच रहा है। तो जितना ताकत से ये एटम खींचेगा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसको ये जितना खींचेगा ताकत से वो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का ताकत। अगर हम कहते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, मतलब इन दोनों में जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन के नजदीक चला जाएगा, क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है और यहां से दूरी ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है, इसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है वेरिएशन। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ये चीज याद रखना, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। याद रखना, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो पीरियड कहलाता है और वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे की तरफ जब आप बढ़ोगे तो याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये सब के सब डिक्रीजेस, घटता जाता है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप बढ़ोगे तो एलिमेंट का ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी घटेगा। जबकि एटॉमिक साइज, reducing character, metallic character, ये सब ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो ये सब कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये चीज एक दिमाग में रखना है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इनमें से कौन कौन सा प्रॉपर्टी घटता है और कौन कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ता है, इसका एक रफ आइडिया आपको रखना है। यह बहुत लॉन्ग डिस्कशन है, लेकिन उसका हमने सारांश लिखा कि सिर्फ इतना भी दिमाग में आप रख सकते हो। तो इनका वेरिएशन आपको याद रखना है। ये हम लोग ये सारे पॉइंट्स जो आपको बता रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सही माने में
इनऑर्गेनिक को आसानी से समझना चाहते हो और इसके क्वेश्चन को ज्यादा बनाना चाहते हो तो उसके लिए इनऑर्गेनिक पढ़ने की यह हमारा इनिशियल तैयारी है। तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट में जो हम बताने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड को ऑक्साइड कहते हैं। इन विच one element is ऑक्सीजन। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये बाइनरी कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड होगा। इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन, ये देखो इसमें भी ऑक्सीजन है लेकिन ये बाइनरी नहीं है, इसमें तीन एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड नहीं कहलाएंगे। ये देखिए, ये बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्रोजन और सल्फर, लेकिन दोनों में से एक ऑक्सीजन होना चाहिए था जो नहीं है, इसलिए ये ऑक्साइड में नहीं आएंगे। लेकिन फिर से एक बार, ये ऑक्साइड है क्योंकि ये बाइनरी है, माने दो एलिमेंट है और एक उनमें से ऑक्सीजन मौजूद है। उसी तरह से ये देखिए, ये ऑक्साइड है, बाइनरी है, दो एलिमेंट हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई भी बाइनरी कंपाउंड माने दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड जिसमें दो में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो, वो ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड की पहचान। ऑक्साइड के बारे में याद रखना, ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे ये बेसिक नेचर का होगा। याद रखना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा। यह बात याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है। नो डाउट इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, वो हम पी ब्लॉक पढ़ने के क्रम में सीखेंगे। लेकिन इनिशियल में जो बच्चों को नॉलेज में रखना होगा वो क्या चीज, कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। इसके बाद ये ऑक्साइड के बारे में हमने बता दिया, ऑक्साइड कहते किसको हैं, और ये दो तरह के ऑक्साइड के बारे में हमने बात की, इसका डिटेल वहां देखेंगे। चौथा पॉइंट हम बताएंगे हाइड्राइड के बारे में, लेकिन ये पॉइंट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज यहीं तक, अगले वीडियो में भी कुछ बेसिक पॉइंट बताने के बाद ही हम लोग पी ब्लॉक को शुरू करेंगे, और देखना इन बेसिक पॉइंट के बाद आपको कितना इजी लगेगा और क्वेश्चन कितना इजीली बनेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।